आज भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की बैठक गया के रॉयल सूर्या होटल में की गई, जिसकी अध्यक्षता मगध प्रमंडल के अध्यक्ष अजय कुमार भूषण ने किया। दिल्ली से पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज खान ने पत्रकारों की अपनी भूमिका, अपनी गरिमा को बचाने की नसीहत दी गई। उन्होंने कहा कि आप एक संगठन में रहें, तभी आपका मजबूती प्रदान होगी और आपको पदाधिकारियों की सहानुभूति मिलेगी, वरना एक दूसरे की टांग खींचने में रहेंगे तो आपकी गनीमत होती रहेगी। उन्होंने कहा कि बहुत से नियम कानून पत्रकारों पर लागू है, उसका भी आप लोग पालन करें। यूँ ही बिना नियम कानून के किसी की स्कूल, किसी के घर में घुसने का प्रयास नहीं करें। बंगाल से लगातार 4 तारीख से लगातार देश भर के विभिन्न राज्यों का भ्रमण हो रहा है। हावड़ा प्रेस क्लब के द्वारा बैठक हुई और वहाँ हावड़ा प्रेस क्लब के 100% साथियों ने बीएसपीएस की सदस्यता ली। अब हावड़ा के बाद, बंगाल के बाद बिहार के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ में मगध प्रमंडल के जो प्रभारी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने मगध के सभी ज़िलों में संगठन को मजबूती के लिए प्रयास किया। काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी हैं, मदद भी की गई है। कई पत्रकारों को गया में, खासकर एक जागरण के मंडल जी थे, उनको आवश्यकता पड़ने पर संगठन ने मदद की थी। आर्थिक रूप से भी हम लोग मदद करते आए हैं पत्रकारों के लिए। और पत्रकारों को सब जगह हम लोगों का यही प्रयास है कि पत्रकार संगठित हों और पत्रकारों को जो बिहार में जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो अन्य राज्यों में मिल रही हैं, जैसे खासकर डिजिटल मीडिया के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बिहार में मान्यता नहीं दी जा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार के समक्ष हम लोग मजबूती से इन बातों को उठाएंगे। और ये अभी गया के साथियों ने जैसा कि एक प्रस्ताव लाया है कि बोधगया में एक कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक एक कार्यक्रम एक दिवसीय करेंगे। उसमें दिल्ली से भी कई पत्रकार और राष्ट्रीय कमेटी के कई पत्रकार आएंगे, ताकि उन मुद्दों को सब पत्रकारों के समक्ष रखेंगे। और हम लोग हम लोगों की ये पत्रकार संगठन की यही मांग है कि पत्रकारों की जो देश भर में सुविधाएं मिल रही हैं, तो बिहार में भी मिलना चाहिए। पेंशन योजना है, पत्रकारों के लिए पेंशन तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है और वो भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ही, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही दिया जा रहा है। उसी तरह से बीमा है, बिहार सरकार दे रही है, लेकिन वो निःशुल्क नहीं है, उसके लिए भी 3,000 या 4,000 रुपये राशि जमा करना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार के समक्ष हम लोग बिहार सरकार के समक्ष लगातार आवाज़ उठाते आए हैं और इस पर मजबूती से संघर्ष करेंगे। साथ ही बिहार में झूठे मुकदमे सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद ये दूसरा राज्य है जहाँ सबसे अधिक झूठे मुकदमे पत्रकारों पर हुए हैं। उन मामलों में हम लोगों ने पिछले दिनों मुख्य सचिव बिहार जब थे अमित सुबहानी जी, और डीजीपी बिहार से मिलना था, तो वो नहीं थे उपलब्ध। तो एडीजी साहब से हम लोगों ने बात की थी और उन्होंने कहा था उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सभी आंकड़े जिन पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वहाँ कार्रवाई का प्रावधान उन्होंने कहा था, कार्रवाई भी की जाएगी अगर झूठे मुकदमे हैं। खासकर मोतिहारी, गया का भी मामला एक सामने आया है और जगहों पर मोतिहारी में है, और कुछ मुजफ्फरपुर का मामला सामने आया है। कई ज़िलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो सभी ज़िलों से जो हमारी भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई है, उनको कहा गया है कि सभी ऐसे पत्रकारों की सूची तैयार करें और हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को वो सूची उनको उपलब्ध कराएंगे और उन मुकदमों को ख़त्म करने के लिए एक आवेदन देंगे, ताकि जो झूठे मुकदमे हैं उनको ख़त्म किया जाए। और ऐसे अधिकारी जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। उन्हें ऐसा कोई थाना प्रभारी या कोई है या अधिकारी हैं, तो उन्हें कभी भविष्य में किसी थाने में प्रभारी के रूप में ना नियुक्ति की जाए। ये हमारा प्रयास होगा। बुद्धिजीवी होते हैं, आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि यूनियन सभी का है। अब यहाँ गया में ई रिक्शा, जिसको आप लोग टुक-टुक या टोटो या कुछ कहते हैं यहाँ, तो ई रिक्शा जो है यहाँ पर काफ़ी है। गया में मुझे काफ़ी दिखने को मिलता है। आप ई रिक्शा वाले किसी से को जो संचालक है, उसके साथ में अगर कुछ अब बात दुर्व्यवहार कर लेंगे, तो देखिएगा वो किस तरह से एक जुट बना करके एकदम टूट पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो।
वो जानते हैं संगठन का मतलब क्या होता है, समूह में संगठन की ताकत होती है। लेकिन पत्रकार बुद्धिजीवी होते हैं, जो उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए पत्रकार यूनियन का, उसको भूल करके डिफरेंट इश्यूज़ पर लड़ रहे होते हैं। किसी को पद चाहिए होता है, कोई प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई भवन पर कब्जा करना चाहता है, कोई अलग तरह के इस तरह के मामले होते हैं और वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए पत्रकारों को संगठित नहीं होने देते हैं। एक भरम और होता है बड़े अखबारों के लिए, खासकर मैं कहूँगा, इस भरम में जीते हैं वो तो बड़े अखबार हैं, सो कॉल्ड बड़े अखबार, हालाँकि वो बड़े अखबार उनके साथ एक नहीं, मैं 10 उदाहरण दूँगा, वो खड़े नहीं हुए हैं। जब किसी पत्रकार की बड़े अखबार की हत्या हुई है, तो कोई बड़ा अखबार का संपादक, कोई बड़ा अखबार का ब्यूरो आज तक खड़ा नहीं हुआ है। आज भी मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ा अखबार है, नेशनल अखबार है, उसके पत्रकार बीमार हैं गंभीर रूप से, उसको कलेक्शन करने की बात आई है तो हमारा संगठन कर रहा है। एक बड़े अखबार है, उसके ब्यूरो के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, उस अखबार ने लिख के दे दिया है, वो मेरे अखबार में नहीं थे। ये बड़े अखबार का माने लिख के दिए, मतलब वो उनको एक तरह से फर्जी पत्रकार का प्रमाण दे रहे हैं, हालांकि वो जीवन भर पत्रकारिता किया उस अखबार में, वो लिख रहे हैं मेरे अखबार में नहीं थे। तो ये जो भरम में जीते हैं वो वही बात है, जो मोर नाचता है जब तक उसकी अपने पैर को नज़र नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही लोग जो बुद्धिजीवी है, जो पत्रकार हैं, गया हो या कहीं देश भर में कहीं भी हो, अपने पैर पर जरूर नज़र डाल लिया करें। कौन सवाल है? एक्ट बन गया है 2021, उसमें हम लोगों ने संगठन की ओर से, उस वक्त प्रकाश जी जावड़ेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे और मैंने खुद उनसे मुलाकात कर उस मामले पर सभी बिंदुओं को हम लोगों ने विस्तार से लिख करके दिया था और वही सारे बिंदु उस नियम में लागू किए गए हैं। लेकिन सॉरी उसको राज्यों में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने, क्योंकि चुनाव आ गया था, इसलिए उस पर ये नहीं लाया गया और मेरी जानकारी के हिसाब से कि उसको जल्दी देश भर में भी लागू किया जाएगा, जिसमें डिजिटल मीडिया नो डाउट आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है। लेकिन वहीं पर डिजिटल मीडिया पर बहुत सारी जो गलतफ़हमियाँ हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है और कई राज्य जो है उसको ये नहीं दे रहे हैं। तो उसको भी उन राज्यों को भी उनको मान्यता देनी होगी, क्योंकि डीएवीपी से अब मान्यता मिल रही है। तो ये आपको समझना होगा कि पहले मान्यता कहाँ से ली जाए आपकी। केवल न्यूज़ बनाते हैं, मान्यता के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देना है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है उनको आपको इन्फॉर्मेशन देना है, उनके साइट पे जाइए, जानकारी दीजिए, उसका फॉर्मेट को भरिए। बिहार सरकार का क्या है नहीं पता, हर राज्य सरकार में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, सभी राज्यों में जाइएगा, इवन साउथ में जाइएगा तो वहाँ पर उनको मान्यता है, वो मान्यता उनको मिल रही है, झारखंड में भी मिल रही है, हमारे यहाँ मान्यता दी जा रही है। तो ये मान्यता के लिए फॉर्म भरना होगा, अगर नहीं दी जा रही है तो उस पर हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे।